हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तो अपने डिनर में बनाऊंगी बेसन का, सूजी का और साबूदाना का चीला। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, बहुत टेस्टी बनेगा और मेन चीज़ वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है। तो मैं इस समय अपना वेट कम कर रही हूँ। होली पे सारी चीज़ें खा खा के मेरा वेट हो गया था बहुत गेन। तो मैंने कहा चलो 2-3 किलो वेट लॉस कर लेते हैं। और मैं जाने वाली हूँ अपने मायके, क्योंकि वहाँ अभी गेहूँ की कटाई शुरू होगी तो गेहूँ लेने जाऊँगी। तो वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊंगी, अनहेल्दी चीज़ें खाऊंगी। तो मैंने कहा अपना 1-8 किलो वेट लॉस यहीं से करके चलते हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ या शादी पार्टी होती है या होली दीपावली होती है तो मैं अपना 1-1.5 किलो वेट पहले लूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद वो बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, टेंशन फ्री होके खाती हूँ सारी चीज़ें अनहेल्दी। और साबूदाना, बेसन और सूजी का चीला तो आपने पहली बार सुना होगा। बेसन का चीला और सूजी का चीला हर कोई बनाता है, लेकिन इसमें साबूदाना अगर ऐड कर दोगे तो सच में यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है कि बता नहीं सकते। स्वाद नहीं भूल पाओगे और वेट लॉस में डेली बिना वेट लॉस के भी खाना पसंद करो। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया था एक प्याज, और मैंने लिया था आधी कटोरी लिया था बेसन, और आधी कटोरी ली थी सूजी, और उसके बाद आधी कटोरी लिया था साबूदाना। सारी चीज़ों को किया था मिक्स मिक्स मिक्स। और मिक्स करने के बाद उसमें बेसिक मसाले वही डाल दिए थे। और बेसिक मसाले डालने के बाद उसकी वीडियो थोड़ी स्किप हो गई। और हींग भी डालना है। हींग तो मैं सारी चीज़ों में डालती हूँ क्योंकि हींग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस समय आया है हमारे घर में नया तवा, और मैंने सबसे पहले अपने तवा के पैर छुए और इसको चढ़ाया गैस पे, क्योंकि बकवास कर रही जब कोई चीज़ नहीं आती है तो सबसे पहले उसके पैर लाग लेना चाहिए, जिससे वो अच्छे से चल सके, ज़्यादा दिन तक टिक सके। वेट लॉस चीला बनाएंगे और हेल्दी भी बनाएंगे तो इसको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो मैंने लगाया था 1 चम्मच देसी घी, आप बटर भी यूज कर सकते हैं, बट सरसों का ऑयल या रिफाइंड ऑयल स्किप करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि रात के डिनर में कुछ हल्का ही लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जो मैंने बैटर बनाया था वो तवे पे इस प्रकार से डाल दिया और मीडियम फ्लेम नहीं, हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। और फिर चम्मच से इसको राउंड राउंड करके इधर उधर घुमा देना है, फैला देना है। फिर पतला पतला जब हमारा हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। और फिर बस इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और बहुत ही टेस्टी, सच में यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था, क्योंकि मैंने पहली बार खुद ही, मैं क्या करती हूँ सारी चीज़ें लोग एक जैसी बनाते रहते हैं, वही दाल सब्जी, लेकिन मैं उसमें कुछ नया ट्विस्ट देती हूँ तो उसमें खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसमें मैंने साबूदाना अलग से अपना दिमाग लगा के यूज किया था। कुछ नई चीज़ डालें तो चीला का स्वाद भी अच्छा है, वेट लॉस में भी हेल्पफुल हो। देखो ऐसी चीज़ें हल्की वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिर मैंने इसको करछली से छुटाना चाहा, लेकिन नहीं उससे सही से छूट पाया। फिर मैंने इस अपने हाथों के सहारे से इसको पलट दिया, उलट पुलट करके सेक दिया। हमारे बच्चे बड़ा एक्साइटेड थे, कह रहे थे कि आज मैं तो खाऊंगा ये चीला ही और खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन मैंने पहले बच्चों को दिया खाना, उसके बाद दिया चीला, और फिर मैंने सॉस के साथ इसको एंजॉय किया। आप बिना सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ भी। और इधर हस्बैंड जी की थाली अलग थी और बच्चों की थाली अलग थी। बेटे को हमारे खीर पूड़ी इतनी पसंद है, हद से ज़्यादा। खीर पूड़ी उसे मिल जाए तो वो सारा खाना भूल जाता है, कितनी भी अच्छी सब्जी हो। वैसे उसे भिंडी तो बहुत पसंद है, लेकिन आज खीर के आगे उसने भिंडी को कर दिया इग्नोर। और फिर मैंने खाया अपना चीला। मेरी तो आज की डिनर की थाली में कुछ इस प्रकार का था। एक मूंग दाल, वो साबूदाना और बेसन का चीला था। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और जी हमारे हस्बैंड जी खा रहे हैं अपना डिनर। मैंने दूसरा भी तवा पे डाल दिया था, ये बच्चों के लिए बनाया था। बच्चे कह रहे थे कि मैं भी माँ टेस्ट करूँगा आधा आधा। अब बच्चे छोटे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हो गए तो कोई चीज़ बनाओ अपने लिए, नाम अपना रखो, लेकिन बच्चे सबसे पहले बैठ जाते हैं खाने के लिए। और इधर हमारी पूड़ियाँ भी गर्म हो रही थी। पूड़ियाँ हमने पहले ही बना ली थी। मैं पूड़ियाँ हमेशा तवा पे सेक के खाती हूँ अलग से, तो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो फिर लास्ट में एक चीला मैंने और इन्जॉय किया। वीडियो अच्छी लगी लाइक